Assalamualaikum. Myself Saba Mahmood and I'm here as a QA internee from Merit Agriculture University Rawalpindi. आज मैं आप लोगों को एलर्जन और नॉन एलर्जन के बारे में गाइडेंस दूँगी। और सबसे पहले एलर्जन जो है वो होते क्या। एलर्जन बेसिकली हार्मलेस सब्सटेंस है, यानी कि ऐसा सब्सटेंस है जो कि नुकसान जो है वो देता नहीं है, यानी कि नुकसान जो वो होता नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों को वो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसमें एलर्जन होता है वो खाने के बाद एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। वो क्यों होता है? वो सब लोगों में नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों में होता है। वो लोगों में क्यों होता है? क्योंकि वो जो है वो ससेप्टेबल पर्सन होते हैं उस एलर्जिक रिएक्शन के लिए, यानी कि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो उस एलर्जिक वो जो प्रोटीन या कोई भी एलर्जन है वो टेक करने के बाद जो है वो क्या होता है कि उनका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट कोई भी रिएक्शन काज कर देता है। जैसे कि कुछ लोग जो हैं वो उनको वीट से एलर्जी होती है, तो वो वीट जब कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसमें वीट यूज़ हो रही है तो वो प्रोडक्ट खाते हैं ना, तो उनको रिएक्शन हो जाता है। इनके कुछ लोगों में होता है कि जैसे उनके लिप्स जो है वो स्वेल हो जाते हैं, कुछ लोगों को जो है वो मैदे में प्रॉब्लम हो जाती है इस तरह से एलर्जिक रिएक्शंस का। ठीक है, तो FDA की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, FDA की जो है वो गाइडेंस के मुताबिक हमारे पास कुछ एलर्जेंस और नॉन एलर्जेंस होते हैं। ठीक है, एलर्जेंस के जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं वीट, इनकी जो आटा हमारा मैदा जो यूज़ हो रहा है, ठीक है वो। इसके बाद हमारे पास जो ड्राई नट्स होते हैं, आलमंड है, हेज़लनट है, और इसके अलावा मिल्क भी है, ये भी एलर्जन है। वेजिटेबल ऑयल है, वो भी एलर्जन है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एलर्जन होती है। ठीक है, यानी कि ये खाने के बाद एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, लेकिन हर एक इंसान को नहीं होता, क्योंकि सिर्फ उस इंसान को होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि सिर्फ उस बंदे को एलर्जिक रिएक्शन होता है जो कि ससेप्टेबल पर्सन होता है उस एलर्जन के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मैंने आपको भी बताया कि कौन कौन सी चीज़ें एलर्जन है, तो उनके अंदर जो है वो ज़्यादातर जो एलर्जन होते हैं ना वो प्रोटीन होते हैं, यानी कि फूड के अंदर कोई प्रोटीन ज़्यादातर प्रेजेंट होती है जो कि एलर्जिक रिएक्शन काज करते हैं, जिसकी वजह से बंदे को जो है वो एलर्जी हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों को कोई भी आपका क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड एलर्जेंस नॉन एलर्जेंस से रिलेटेड। बीट्स की एलर्जी, इसमें क्या एलर्जन होता है? वीट जो होता है ना उसके अंदर बेसिकली एक प्रोटीन होता है ग्लूटेन, वो प्रोटीन जो है वो एलर्जिक रिएक्शन काज करता है। ठीक है, और अच्छा, ये जो आपने ऑयल बताया ये आप बताते हो कि किस वजह से एलर्जी होती है, इसमें क्या सा वेजिटेबल ऑयल जो होता है ना वो उसके अंदर होता है सोया। ठीक है, सोया जो होता है ना वो एलर्जिक रिएक्शन काज करता है। अच्छा, ये जो हमारा आलमंड है इसमें क्या एलर्जन पाया जाता है? आलमंड के अंदर भी एक प्रोटीन होता है आलमंडिन जो कि एलर्जिक रिएक्शन काज करता है। ठीक है, इसके अलावा FDA की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इस तरह से होता है कि हम जब कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका जो हम लेबल बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के बाद जब हम उसको पैक करने के बाद उसका टैग लगाते हैं, तो वो जो उसका लेबल होता है ना उसमें FDA की रिक्वायरमेंट हमारे पास ये है कि उस लेबल में ना आपने जो भी एलर्जन यूज़ किए हुए उन एलर्जन को आपने बोर्ड लिखना है। ठीक है, यानी कि जो जैसे वीट है वो एलर्जन है तो उसको आपने क्या करना है कि लेबल के अंदर उसको बोर्ड करके लिखना है, यानी कि वो नुमायाँ नज़र आना चाहिए। और साथ ही साथ आपने क्या करना है कि उस लेबल के ऊपर आपने ये भी लिखना है, एलर्जी एडवाइस लिखनी है कि इसके अंदर जो है वो एलर्जन प्रेजेंट है। यानी कि अगर कोई भी बंदा आता है वो कोई भी वो प्रोडक्ट खरीदता है और उसके अंदर कोई भी एलर्जन प्रोडक्ट यूज़ हुई भी है, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ है जिसमें एलर्जन है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो पहले उसका लेबल देखते हैं, उसमें एलर्जी एडवाइस पढ़ते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ जो है ये बोर्ड हुई भी है, इसका मतलब ये इंग्रेडिएंट जो है इसमें एलर्जन मौजूद है। तो उस बंदे को अगर तो उस प्रोडक्ट से एलर्जी है, यानी कि उस जो प्रोडक्ट यूज़ हुई है उसमें एलर्जन जो है उससे एलर्जिक रिएक्शन उसको काज होता है, तो वो बंदा वो वाली चीज़ नहीं लेगा। लेकिन जिसको नहीं है, जो आम पर्सन है, वो क्या करता है कि वो प्रोडक्ट खरीद लेता है। ठीक है, इसके अलावा हमारी FDA की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको एलर्जन और नॉन एलर्जन को सेपरेट रखना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो आपस में मिक्स अप नहीं होनी चाहिए। जिस शेल्फ पे वो पड़े हुए हैं तो हर शेल्फ को जो है वो अलग अलग से आप लोगों ने टैग लगाने हैं कि ये चीज़ जो है यहाँ पे एलर्जन, इस शेल्फ में एलर्जन आएंगे, इसमें नॉन एलर्जन आएंगे। जैसे कि यहाँ पे भी है कि ये एलर्जन का टैग है और ये
नॉन एलर्जन का। यहाँ पे जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी नॉन एलर्जन है और यहाँ पे जितनी है वो सारी एलर्जन है, यानी कि इसमें क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होगी, क्रॉस कॉन्टैक्ट इनका आपस में नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में? जी मैडम, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आपने अभी बताया कि एलर्जन और नॉन एलर्जन को सेपरेट रखना चाहिए, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इसको सेपरेट क्यों रखना चाहिए? एलर्जन और नॉन एलर्जन हम लहदा क्यों रखते हैं? अच्छा, एलर्जन और नॉन एलर्जन को बेसिकली जो है वो सेपरेट रखने का मकसद ये होता है कि इनमें आपस में क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो, यानी कि जो एलर्जन वाली जो प्रोडक्ट हैं वो नॉन एलर्जन के साथ मिक्सअप ना हो। जैसे कि ये देखिए कि यहाँ पे ये है मिल्क पाउडर, ये जो है ये एलर्जन, क्योंकि इसके अंदर सोया प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हम इनके इंग्रेडिएंट से भी देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ से हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ एलर्जन और ये नहीं, ठीक है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में जो है वो सोया है, तो सोया जो है वो एलर्जन होता है। अब ये और ये जो है आइसिंग शुगर, ये एलर्जन नहीं है, ये नॉन एलर्जन है, ठीक है। अगर ये चीज़ें दोनों एक साथ में पड़ी हुई तो इस तरह से होता है कि कभी इसकी पैकेजिंग में कोई मसला है या इसकी पैकेजिंग में कोई मसला है, तो ये जो है ये मिल्क पाउडर इसके अंदर जाके मिक्सअप हो जाता है। अब आप लोगों को तो नहीं पता कि ये मिक्सअप हो गया, यानी कि एक जगह पे पड़ा तो आपको नहीं आइडिया, तो आप क्या करेंगे कि आप जब कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें एलर्जन नहीं है, ठीक है, एलर्जन कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसे यूज़ नहीं हो रहा जिसमें एलर्जन है, तो क्या होगा कि आपने उस प्रोडक्ट में ये शुगर ऐड कर जिसमें क्रॉस कंटेमिनेशन हुई है, तो ये शुगर जब आप उसमें ऐड करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली एलर्जन प्रोडक्ट चला जाएगा, क्योंकि उसमें क्रॉस कंटेमिनेशन हुई हुई थी। तो जब वो आप लेबल लगाएंगे उस प्रोडक्ट पे, आप लेबल लगाएंगे तो आप तो उसमें यही लिखेंगे कि इसमें कोई एलर्जन प्रेजेंट नहीं है। तो जब आएगा कस्टमर, उसने वो वाला प्रोडक्ट लेना है और वहाँ पे उसने देखना कि इसमें तो कोई एलर्जन है ही नहीं, वो ले लेगा। वो जब उस चीज़ को खाएगा तो उसको एलर्जिक रिएक्शन होगी, तो जब उसको एलर्जिक रिएक्शन होगा तो वो तो कंप्लेन करेगा कि आपने कहा था कि इसमें कोई एलर्जन है ही नहीं, तो हमें कैसे ये हो गया, रिएक्शन हो गया। तो इस वजह से है कि ये इन दोनों को सेपरेट रखना चाहिए ताकि इसमें आपस में क्रॉस कंटेमिनेशन हो। लेकिन अगर आप मेरे पास किसी जगह पे हो रहा है कि आप मतलब कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो इस तरह से होता है कि मतलब आपको तो पता है कि एलर्जन नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी जैसे किसी जगह पे इकट्ठी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपको पता नहीं चला, लेकिन आपको ये शक है कि हो सकता है कि इसमें कोई एलर्जन ऐड हो गया, उस सूरत में आप क्या करते हैं कि आप जो लेबल लगाते हैं ना, उस पर आप लिखते हैं मे कंटेन एलर्जन, मतलब कि हो सकता है कि इसमें एलर्जन है, यानी कि जब वो कस्टमर पढ़ेगा उसका टैग तो उसको पता चल जाएगा कि इसमें लिखा है कि मे कंटेन एलर्जन, हो सकता है कि इसमें एलर्जन होगी। तो अगर उसको मतलब कोई भी ऐसा हुआ, कोई एलर्जिक रिएक्शन होता हुआ, तो वो प्रोडक्ट नहीं है, बाकी लोग ले लेंगे। तो इस तरह से इसका मकसद ये होता है, ठीक है। और बस मेरी सबसे यही है, अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग ठीक। थैंक यू सो मच।